कि ये पार्टी बदल ली, वो पार्टी बदल ली। आपने जिसका इंटरव्यू लिया, जिसने बोला पार्टी बदले, तो उसने कितनी पार्टी बदली है उससे ये भी तो पूछिए। वो पहले कहाँ थे, फिर कहाँ से कहाँ जम मारे, वो जाके कहाँ जम मारे, वो तो पूछिए। वो कौन सी पार्टी में जम मार के गए। भाई धरावी में सर में जितना बाल नहीं है उतना दलाल है। ये दलाल लोग हाजी साहब को बदनाम कर रहे हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम डामर कंपनी में मौजूद है जहां पर हाजी बब्बू खान जी का प्रचार चल रहा था और अभी अभी यहां पर सभा ली गई है और बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे थे। वर्षा ताई ने उसका जवाब दिया यहां से और बताया है कि हम वो नहीं हैं जो पैसे लेकर कहीं और चले जाएं या गद्दारी कर ले। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है यहाँ की सभा ख़त्म तो हो गई, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, उनका व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो बब्बू खान जी को चाहते हैं या और किसी पार्टी से जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरी मुंबई में जो है मुसलमान और मराठी वोटों का जो बंटवारा चल रहा है, ठाकरे फैक्टर चल रहा है, उसको लेकर क्या मुसलमान किस तरफ जाएगा? कांग्रेस की तरफ जाएगा। क्यों कांग्रेस की तरफ जाएगा? इसलिए काम वो अच्छा कर रहा है। बीजेपी सब ही कर रहा है, गलत काम लोग कर तो रहा कह रहे कि कांग्रेस काम ही नहीं कर है। रही। काम कर रहा है कांग्रेस, गली गली घूम के कर रहा है काम। आपका पार्टी में है जी, इसीलिए आप पार्टी की तारीफ कर रहे पार्टी हैं। की नहीं, वो पूरा देश जा रहा है पूरा की कांग्रेस से काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा कहाँ है। काम करना, सत्ता में ना कुछ नहीं। सत्ता में नहीं, तभी भी तक घूम रहा है, गली गली घूम रहा है बेचारा, सब तरफ घूम के कर रहा है काम। कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि विकास के नाम पर हमने ताई को वोट दिया, लेकिन वो अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही सदन में कुछ कर पा रही है और ना ही यहाँ जो 100 में से 90 अपात्र हो रहे हैं उनको रोक पा रही है। इसके लिए आपने देखा होगा कि सदन में इसमें अधिवेशन में मैं क्या करती हूँ और इसके लिए मैं देवा भाव से लड़ जाती हूँ, भीड़ जाती हूँ और जो अपना काम है वो अच्छे तरह से करती हूँ और धारावी में भी मैं पूरा ध्यान देती हूँ। रोज आने वाला आमदार आपको कहाँ मिलेगा वो मुझे दिखाओ तो मैं अपना शब्द पीछे ले सकूँ। पात्र अपात्र का जो खेल चल रहा है, मेघवाड़ी को नोटिस दी गई, वार्निंग दी गई, पुलिस लेकर आएंगे, मिलिट्री लेकर आएंगे, उनकी रातों की नींद गई है, लेकिन वहां पर क्या ज्योतिताई खड़ी थी? क्या खड़ी रहेगी और इसीलिए ये इलेक्शन का माहौल जरूरी है क्योंकि जो बीजेपी और शिंदे गठ यहाँ पूरा जमाना चाहता है, अपना बसाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के नगर सेवक आएंगे तो उनको बहुत पावर मिलेगी और इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि ये जो सत्ता में आते हैं तो सत्ता में हम काम कर सकते हैं और इसलिए अपने साथों के साथों नगर सेवक चुन के आएंगे तो हमको एक अच्छा बल मिलेगा और उसके बल के बदौलत हम यहाँ के लोगों को लड़ेंगे। यहीं पर सवाल उठा रहे लोग यहीं पे सवाल उठा रहे हैं कि जब एक आमदार कुछ नहीं कर पा रहा है तो नगर सेवक क्या कर लेगा? आमदार कुछ नहीं कर पा रहा है, किसने कहा? मैं इसके लिए अपना कोड़ीवाड़ा के लिए गई और कोड़ीवाड़ा के लिए मैंने उनको तो स्टे लाया और मैंने वहाँ जाके जो मंत्री है, महसूल मंत्री, उनसे परमिशन ली और उनसे अपॉइंटमेंट ली कि हमारा यहाँ का जो सर्वे है वो बराबर से होना चाहिए, उनका गाँवठान का ये होना चाहिए, गाँवठान का मेजरमेंट बराबर से होना चाहिए, क्योंकि गाँवठान में वो सिर्फ रहने की जगह नहीं आती तो उनकी जो काम की जगह भी आती है और उनके मंदिर वगैरह भी आता है। हाँ, तो सीमांकन बराबर से होना चाहिए और उसके लिए मैंने उनका बाकायदा मीटिंग रखी।
तो वो मैं मेरे जो काम है मेरे से जो होता है वो कर रही हूँ और उसका मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। ये लोगों को पता नहीं होता लेकिन एक मेरा काम चालू है, रिजल्ट भी मिल रहा है। आखिरी सवाल, हम 184 का आपने प्रचार भी किया है, तो इस 184 में बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी ने बाहर से कैंडिडेट लाकर उतारा है, यहाँ के लोग भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का भी विरोध हो रहा है, बब्बू खान का भी विरोध हो रहा है। कैसे आप प्रचार करेंगे और कैसे इस सीट को जीत कर लाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बब्बू साहब को विरोध नहीं हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है और सब लोग मिलके हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि ये एक छोटी रैली अभी मीटिंग हुई है लेकिन लोग कितने मात्रा में बैठे हैं, तो लोगों का बहुत सपोर्ट है और कांग्रेस को हमेशा धारावी के लोगों ने प्यार ही दिया है, सहारा ही दिया है, आशीर्वाद दिया है और वही जीत कर आएंगे। जरूर जरूर, साथ के साथ सीटें जीत के आएंगे। जिस तरह के आरोप के घेरों में हैं बब्बू खान जी, आज उन्होंने अपनी एक सभा ली, उस सभा में वर्षा ताई ने उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए अपने भाषण में कहा है और यही कहा है कि हम सारे कैंडिडेट के प्रचार कर रहे हैं और उसी प्रचार के तहत आज यहाँ पर हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं और यहाँ से हम निवेदन करते हैं कि आप जो है बब्बू खान को ही वोट दें। हाजी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने खुद जो स्टेज से उसका बताया, उसका जवाब भी दिया है, लेकिन जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और स्टेज कार्यक्रम लिए, इससे क्या लगता है कि आप कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे? नहीं, कैसा है, कोई भी कामयाबी इंसान खुद नहीं सोच सकता कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन लोग इस माहौल में लोगों की जो एक ऐसी सोच बन गई है, सोच नहीं बल्कि उन्होंने मन जिस तरीके का बनाया और हम मन को झांक के देख रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि हमें कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। किस तरह से कन्विंस करोगे लोगों को, किस तरह से आप कन्विंस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है अब मराठी फैक्टर और ठाकरे फैक्टर चलने वाला है। क्या आपके वार्ड में जब लोग आएंगे तो उनको कैसे आप कन्विंस करेंगे, कैसे बताएंगे कि हम किस तरह से हमने काम किया है या नहीं किया है? देखिए, आपका सवाल जो है ज़रा बड़ा पेचीदा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के गांव खेड़े से लेकर के आज तक जो काम किया है बहुत सराहनीय रहा और स्लम से लेकर के बिल्डिंगें बनी, तमाम चीज़ें हुई। अब आज एक घोर अन्याय होने जा रहा है कि ये अडानी को डेवलपमेंट दिया गया, बट अडानी डेवलपर है, ज़मीन का मालिक नहीं है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 80% जिसे दे दिया जाए वो मालिक ही होता है। नहीं, जमीन का मालिक नहीं होता, डेवलपमेंट पॉलिसी का मालिक होता है और यहाँ की जो जमीन है उसको डेवलपमेंट के लिए दिया गया। तो आज वर्षा ताई आई है, वर्षा ताई आप पर कितना सपोर्ट उसका है वार्ड में प्रचार के टाइम? क्या लगता है कि उनके नाम पर और उनके काम पर आपको वोट मिलेगा? नहीं, आपने देखा कि स्टेज से जो उन्होंने भाषण किया है उससे आप वो मुंबई के अध्यक्ष भी हैं। खाली वो यहाँ पर कभी कुछ दिन पहले एमएलए थी, मंत्री थी और हमारे यहाँ के लीडर भी हैं, धारावी की हमारी लीडर थी वो, लेकिन अभी वो दूसरे एरिया में एमपी बन गए हैं, लेकिन मुंबई की अध्यक्ष है और वो एक एक सीट पे जाती है। तो धारावी तो उनका घर है और अपनी फैमिली में वो आई थी, लेकिन अगर कोई आरोप लगाएगा तो उसका जवाब उनको देना आता है और बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब वो पार्लियामेंट में खड़े रह के इतने बड़े बड़े धुरंधर को जवाब दे सकते हैं, विधानसभा में रह के आपने देखा होगा कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे रहते हैं उनको जवाब देते हैं, तो फिर ये यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक चुनावी सभा थी और उसमें जो लोगों का आरोप दर आरोप रहता है उसका जवाब देना मैडम के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या लगता है जो इलेक्शन ये नगर सेवक का हो रहा है, महापालिका का हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से हो रहा है क्या? लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ये उनके मित्रों के लिए किया जा रहा है क्योंकि उनका महापौर होगा, मुंबई की जमीन उनकी हो जाएगी। भाई साहब, इस बात का एक पूरा सबूत है और कांग्रेस ने इसकी लड़ाई लड़ी कि भाई आप इलेक्शन कराओ। कोरोना के बाद सीधा सीधा उन्होंने इतने बरसों घसीट दिए 4 साल और जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ कि नहीं सब छोड़ करके तुमको इलेक्शन कराना है। आपको याद नहीं होगा, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि तीसरी मुंबई बनने वाली है, कहाँ बनेगी, किसकी मुंबई होगी वो? भाई देखिए, ये सिर्फ चोचले हैं। आज तक जो भी बीजेपी ने कहा है कोई चीज़ हुआ नहीं है और जो भी रहा सिर्फ झूठा आश्वासन रहा, चाहे वो
पीएम से ले लो, चाहे उनके जितनी भी कैबिनेट में लोग हो, सिवाय बलात्कार, रेप और तमाम चीज होने के सिवाय देश की तरक्की के लिए या लोगों की नौकरी, ये सारी चीजें तो कांग्रेस के दौर में भी होती रही है ना। नहीं, देखिए कांग्रेस के टाइम में इतना बड़ा जनता, इतनी बड़ी पब्लिक में इंसिडेंट होती है, एक्सीडेंट होता है, गाड़ी रोड पे चलती है, लेकिन हर चीज की एक सीमा थी। आज तो कोई सीमा नहीं है। आप गवर्नमेंट का जो रेशियो है, रिकॉर्ड है, उठा के देखो, यूपी का उठा के देखो, कर्नाटक का उठा के देखो, तमाम कंट्री के जो 29 स्टेट हैं, अहमदाबाद का उठा के देखो, गुजरात का उठा के देखो, राजस्थान का उठा के देखो, 40-40, 50-50 साल के पुराने घर लोगों के जबरदस्ती ढकेले जा रहे हैं। तो वही इलेक्शन के बाद धारावी में होने वाला है, उससे बुरी कंडीशन होने वाली है। भाई देखिए, हमारे धराई के लोग सचेत रहें। जो भी दिया गया अडानी को डेवलपमेंट के लिए दिया गया, वो डेवलपर है, जमीन का वो मालिक नहीं है। और यहाँ पर जो उन्होंने सर्वे किया, जब ये सेक्टर प्लान में डेवलपमेंट में आया और 2003 से 4 से और 10 के बीच में जो बीएमसी ने सर्वे किया, उसमें एनेक्सर 2 में करीब 2,10,000 समथिंग लोग पात्रता के हैं। अब उसको हटा करके अडानी अथॉरिटी कहाँ से बन गया, जो ये स्लम की एलिजिबिलिटी देने लगा, पात्रता देने लगा। तमाम चीजों में पात्र अपात्र पर कांग्रेस कहाँ बोल रही, वो तो चुप है। ना एमएलए बोल रहा है, ना एमपी बोल रहा है। भाई सब बोल के मोर्चा निकाल के हाँ, आरोप लग रहे हैं। ज्योति ताई कहाँ दिखाई देती है, अनिल देसाई कहाँ दिखाई देते हैं? भाई देखिए, इस बारे में कारपोरेटर से लेके और सब लोग सचेत हैं, काफी मोर्चा निकाले जा चुके हैं। आज कोई भी जायज बात सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक सुनी नहीं जा रही है। मुझे आप बताओ, आप एक पत्रकार हो और काफी जानकार हो, ये जितना कमर्शियल है 90 फीट 60 फीट, इनका लेआउट प्लान कहाँ है? ये अडानी इनको दुकानें कहाँ देगा? मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान कहाँ है? दिखाओ ना तुम, क्यों नहीं? वडाला में है, मुलुंड में है। ये लेआउट प्लान है का? ये तो एक जबरदस्ती है ना भाई, तुम की भाई हम जबरदस्ती ढकेल देंगे। विकास होगा तुम्हारा, विकास देखो, घर मिलेगा, नल मिलेगा, जल मिलेगा। इस मामले में कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। उसने आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक पूरी कुर्बानी दी है। आगे भी आजादी तो 2014 में मिली, उसके बाद, उसके पहले कहाँ मिली थी? जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, अब प्रचार के मैदान में बीजेपी भी उतरेगी, शिवसेना भी उतरेगी, हर कोई उतरेगा, हर पार्टी उतरेगी। इसमें क्या लगता है, कोई कठिनाई आने वाली है? किसी तरह का कोई आरोप को लेकर लोग सवाल करने वाले हैं क्या आपसे? नहीं, मेरी किताब खुली किताब है और मैं इतने दिन हो गया, मुझे 9 साल होने जा रहे हैं नगर सेवक होके। मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना मैंने किसी विरोधी से कभी कोई बात किया। और जितने भी लोग पिछले इलेक्शन में जो मेरे विरोध में थे, उनसे पूछो जाके कि मैंने उनका कोई नुकसान किया। वो भी अगर मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए जितना हो सका है मैंने उन लोगों की मदद किया हूँ। और मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मेरे वार्ड के लोगों ने अगर मुझे नगर सेवक बना के दिया है तो मेरे लिए सारे लोग एक समान थे और मैंने सबकी मदद किया हूँ जितना हो सकता है। जो रोड मैंने बनाया हूँ, उस पर रोड बनाने में जो भी मैंने मदद किया, उस पर कोई ये नहीं कि मेरे सपोर्टर लोग चलते हैं, सारे लोग चलते हैं। जो मैं स्कूल के जो काम किया उसमें सारे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जो हेल्थ के हमारी हेल्थ पोस्ट हमने बनाया, उसमें सब जाति, सब धर्म के, सब पक्ष के लोग वहाँ पर जाके अपना इलाज कराते हैं। इसी तरीके से जो ऐसे बड़े बड़े नाले कोई काम जो हमने उन्हें किए हैं, उसमें आपको देख सकते हो कि अब वो ऐसा नहीं है कि मेरे जो मिलने वाले या मेरे सपोर्टर थे उनके घर में पानी नहीं भरता है, बल्कि सारे लोगों के घरों में पानी नहीं भरता है। इसी तरीके से हर इलाके में जितने भी गंदे टॉयलेट थे उनको अच्छी तरीके से बना के, कोशिश करके, उनका फंड ला के और उनको जितना बेहतर हो सकता है बना के मैंने दिया है। तो ये सारे काम मेरे जो है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों की नज़रों के सामने हैं। और फिर कौन आता है मुझे उसकी किसी की परवाह नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा इलेक्शन में लोग मेरे साथ हैं, लोगों का एक ही नारा है और वो नारा आपको 16 तारीख को आपको उसका आवाज़ सारे लोगों को रिजल्ट मिलेगा उसका। बिल्कुल। कैसे देखोगे आप धारावी को, क्योंकि धारावी में पात्र अपात्र का खेल खेला जा रहा है, धारावी को रोका जा रहा है, आपका विकास हो रहा है, लेकिन धारावी करों का एहसास हो रहा है ये विकास नहीं, हमारा विनाश होने वाला है। धारावी में जो है
अभी तक जो ये दलदल था, हाँ, दलदल था, कीचड़ था, सब कुछ था, जंगल था, बिल्कुल। इसको ने पब्लिक इस डेवलपमेंट किया। अभी ये है ना सोने की चिड़िया हो गई है, तो बड़े बड़े लोग को इस पे नजर है। गुजरातियों की नजर है, ये बोलिए। हाँ, गुजरातियों की, अडानी की नजर है, अंबानी की नजर है, और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी नजर है, वो उनके दोस्त है सब। तो अब आप वोट सुनिए ना, आपने सुनिए खासदार को आपने वोट दिया इसी मामले में, आमदार को दिया इसी मामले में, अब नगर सेवक क्या कर लेगा जबकि आमदार कुछ नहीं कर पा रहा है? नगर सेवक कर लेगा जब ये यहाँ है ना कांग्रेस का मेयर बनेगा। अच्छा, कांग्रेस का मेयर बनेगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं मुसलमान मेयर बनेगा, और जैसे मुसलमान बनेगा हर जगह जो है मोहम्मद अली रोड बन जाएगा। जो बोलते हैं बोलने दीजिए। अच्छा, जिसको पब्लिक है ना चाहेगी वही मेयर बन सकता है। पब्लिक चाहेगी। हाँ, तो यानी कि तुम जीता के लाओगे? और लाओगे कांग्रेस को ही लाओगे। हाँ, लेकिन वहाँ ठाकरे बंधु खड़े हैं। 7 सीट है ना, 6 सीट है ना कांग्रेस ला रही है। अच्छा, हाँ, और ठाकरे बंधु क्या करेंगे फिर? ठाकरे बंधु तो गए भाई के साथ। हाँ, तो वही तो है, वो लड़ने आए हैं। वो तो कभी है ना बिहारी को मारते हैं, कभी है ना इसको मारते हैं, अपना क्या बोलते हैं यूपी वाले को मारते हैं, कभी है ना इसको मारते हैं। तो पक्ष तो वही करते हैं ना। तो डर लग रहा है उनसे? हमको क्या को डर लगेगा? फिर? आज भी मरना है, कल भी मरना है। तो वोट किसको दोगे? वोट कांग्रेस का है। क्यों? हम लोग है ना जमाने से लड़ाई के टाइम से कांग्रेस के साथ है, अभी आज भी है। तो देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा पेटी भेजा है क्या? देवेंद्र फडणवीस है ना पेटी पे बिकता है, कांग्रेस नहीं बिकने वाली है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूं कि आपके इलाके में मराठी भी हैं, मुस्लिम भी है, उत्तर भारतीय भी हैं, कैसे उनको आप अपनी तरफ ला रहे हैं? क्या वो आपसे राजी हो रहे हैं? क्या वो आपसे मुलाकात कर रहे हैं? क्या वो आपको वोट देंगे? क्या देखो, मैं खुद उत्तर भारतीय हूँ, तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे गांव घर के लोग हैं तो मेरी हेल्प तो करेंगे। दूसरे जो भी हमारे मराठी भाई हैं वो मेरा काम देखते हैं, और मैं अब यहाँ पर रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी पूरा मराठी बन चुका हूँ। मेरे सारे जो भी थे सब कुछ मेरा महाराष्ट्री बन गया है, मैं खुद मराठी हो गया। आने वाली पीढ़ी जो होगी मेरे बच्चे जो हैं वो तो ओरिजिनल मराठी होगा, क्योंकि उनकी पैदाइश यहाँ है, उनका जन्म पत्र यहाँ है। हम लोग का तो सिर्फ यूपी का था, लेकिन अब जो है हम लोग खुद मराठी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उस चीज़ में नहीं जाना है कि कौन हमको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है मेरा काम देख के लोग मुझे सपोर्ट नहीं, हर तरीके से सपोर्ट, दिल से भी सपोर्ट करेंगे। लोग मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं, लोग मेरे लिए सपोर्ट की बात भी कर रहे हैं। और 15 तारीख को इलेक्शन वाले दिन आपको देखने को मिलेगा कि सारे लोग एक दिशा में जाते हुए नज़र आएंगे। सारे कौम के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे मराठी हो, चाहे मुस्लिम हो। मेरे काम पर मुझे वोट मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि हाजी साहब को वोट कौन कौन दे रहा है। किस तरह से देखोगे, बार बार आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर, कांग्रेस बी टीम बन गई है। वो धारावी में जिस तरह से कैंडिडेट को उतार रही है, वो तमाम कैंडिडेट को अनुभव नहीं है ताकि बीजेपी के सामने ये हार जाएं और उनका मेयर खड़ा हो। नामुमकिन है ये। अच्छा। उन लोगों की ये बातें हैं कि ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये डी टीम है। ये सब उन लोगों का क्या खेला हुआ है। अच्छा। जिस तरीके से आज 2014 से लेके अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, 15 लाख आने वाला था, ये आने वाला था, वो आने वाला था, सब जुमले। तो जुमले अभी आपको मैं बोल दूं कि आप बी टीम हो, आपको है ना शिवसेना वाले ने भेजा है, तो क्या मैं मान लूंगा? ये लोग मुझे तो सबने भेजा है ना, भेजा है ना, लेकिन मैं नहीं मानूंगा ना। मुझे मालूम है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर जगह जाके खड़े रहोगे। आपको जहां लगेगी कि मतलब की न्यूज़ मिलेगी आप वहीं खड़े रहोगे। ऐसा तो देखा जाएगा कि आगे जाके ना कुछ हो गया तो आप वहां जाके खड़े हो जाओगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो कहना क्या चाहते हो, क्या कांग्रेस यहाँ से अपनी सीट निकाल पाएगी क्या? 101%। बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपने क्या नहीं किया, क्या किया है। आपको मालूम है बड़े बड़े लोग वोट डालने आते हैं कि गरीब लोग वोट डालने आते हैं? कौन डालने आता है? जिस दिन वोटिंग रहती है ना, बड़े लोग है ना उस दिन छुट्टी लेके घूमने चले जाते हैं। अच्छा, तो ये छोटे लोग या ये क्या बोलते हैं धारावी कर किसको वोट देंगे? सेना को देंगे, बीजेपी को देंगे, धनुष बाण को देंगे कि हाथ के पंजे को देंगे? हाथ के पंजे को। क्यों? सबसे बड़ी हमारा प्रॉफिट है वो। अच्छा। हमको उनसे प्रॉफिट है। पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस ने हमको दिया है वो किसी ने नहीं दिया है, वो किसी ने नहीं दिया है।
सुई से लेके एरोप्लेन तक का किसने बनाया? कांग्रेस के राज में बना है। अब राजपाट मिलने के बाद वो अपना नाम डाल दे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ना सब उनका हो गया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हाजी साहब ने कुछ काम नहीं किया है उनके 5 साल में। लोगों के कहने से क्या होता है? लोगों के कहने में जिनको है ना उनसे फायदा हुआ वो लोगों ने कहा, जिनको नहीं हुआ नहीं कहा। हाजी साहब पर आरोप लग रहा है उन्होंने काम नहीं किया है बल्कि दूसरी पार्टी में जाके पैसा जमा किया है। भाई धरावी में सर में जितना बाल नहीं है उतना दलाल है। ये दलाल लोग हाजी साहब को बदनाम कर रहे हैं। हाजी साहब पूरे वार्ड में जितना 7 वार्ड में सबसे ज्यादा 144 में 84 में काम हुआ है। ये दलाल लोग खाली बदनाम करने का काम कर रहा है। वीडियो बताए हैं कि गटर के नाले भर रहे हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ मैं है। आपको बताऊं कि एक वीडियो मेरे पास ऐसा है कि आज वो कैंडिडेट बन के खड़ा है। 5 साल हाजी साहब उसको पगार पे रखे और वो अपना खाली मोहल्ला साफ करवाए और अभी बोल रहा कि हाजी साहब काम नहीं किया। अरे तो पगार किस बात का लिया है? जब तुमको मुकादम बना के वहां से साफ कराने के लिए क्या और तुम अपना मोहल्ला साफ नहीं कर पाए, अभी पूरे वार्ड के बात कैसे कर रहे हो? काम जो लोग नहीं कर रहे हैं, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर क्या कहोगे? अभी एक वीडियो आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हाजी साहब ने इतना पैसा लिया फिर भी काम नहीं किया। हाजी साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे जो रिक्शा लेके आए करोड़ों रुपए लेके भाग गए, वो सब कहाँ थे? हाजी साहब अपने लिए नहीं कौम के लिए गए थे और यू टर्न मारे। वो लोग तो कलमे के नाम से लेके आए थे, रिक्शा को इधर रिप्रेजेंट किए थे। वो लोग पैसा लेके करोड़ रुपए लेके भाग गए। वो लोग क्यों नहीं दिख रहे है इलेक्शन में? वो लोग कहाँ गए जो सिर्फ MP इलेक्शन के टाइम आए थे? और जो बात हो रही है यहाँ पे कि ये पार्टी बदल ली है वो पार्टी बदल ली है, आपने जिसका इंटरव्यू लिया जिसने बोला पार्टी बदले, तो उसने कितनी पार्टी बदली है उससे ये भी तो पूछिए। वो पहले कहाँ थे, फिर कहाँ से कहाँ जम मारे, वो जाके कहाँ जम मारे, वो तो पूछिए। वो कौन सी पार्टी में जम मार के गए हैं? और यहाँ पे 4 साल से कोई नगर सेवक नहीं, BMC का इलेक्शन हुआ नहीं है। ये सब जितना भी है BMC का काम अभी सब BMC ऑफिसर के हाथ में था। तो जो गटर नाली जो भर रहा है वो सब आप BMC के ऊपर उनके आरोप लगा सकते हो। आरोप प्रति आरोप लगना शुरू हो गए हैं, प्रचार शुरू हो गया। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन जनता को देखना है कि उन्हें किसे वोट देना है, उनके लिए कौन काम करने वाला है। इन तमाम कैंडिडेट को अच्छे तरीके से देखे, समझे और अपने हिसाब से वोट दे। किसी के चेहरे पे ना जाए, किसी की पार्टी पे ना जाए। ये देखे कि रात में आपकी दिक्कतों को संभालने, आपकी परेशानियों को देखने वाला आपके दरवाजे पर कौन खड़ा होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।